माइटी देवा, डैडी, डैडी आप कहाँ चले गए? मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं जो मैंने आपके साथ हंस के और रो के गुजारे थे। हंस के तब जब आप घर से बाहर जाते थे, और रो के तब जब आप लौट के आते थे और आते मेरी गर्दन पे मिलिट्री वाला हाथ कड़क मारते थे और मुझे मुर्गा बनाते थे, और आप हंसते थे और मैं रोता था। आज भी जब मैं मुर्गा देखता हूँ तो मुझे आपकी याद आती है डैड, आपकी याद आती है। डैडी, काश आज आप जिंदा होते। आपके डैडी जिंदा है। डैडी, ये आपने कुछ कहा डैडी? नहीं, मैंने कहा। आप कौन? मैं आपके डैडी का फैमिली लॉयर हूँ। यू नो, मेरा नाम है एडवोकेट फांसी वाला। फांसी वाला? डैडी, हमारी फैमिली को कोई और लॉयर नहीं मिला क्या? यू नो, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। आपके डैडी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मेरे डैडी तो मर चुके हैं। नो, जो मर गए थे वो आपके डैडी नहीं थे। लेकिन मैंने उनके मरने की न्यूज पढ़ी थी पेपर में। गलत न्यूज छपी थी। दरअसल उनके दिमाग पर गहरा असर हो गया था। क्यों? क्योंकि आपने एक फिल्म एक्ट्रेस से शादी जो की थी। हाँ, मैंने भी सुना था। हाँ, लेकिन अब गांव वालों ने उनको समझाया है कि प्रीमा सालिनी भले ही एक फिल्म एक्ट्रेस हो, लेकिन वो बहुत ही अच्छी गृहिणी है, घर का सारा कामकाज संभालती है, यू नो। लेकिन ये बात झूठ है। लेकिन तो मैं भी जानता हूँ, पर आपके डैडी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उनको 10वां हार्ट अटैक आ जाएगा। 10वां अटैक? हाँ, अब तक उनको 9 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, और डॉक्टर ने बताया है कि अब की बार अगर आया ना तो उनके टॉप 10 पूरे हो जाएंगे। माँ, कब आ रहे हैं डैडी? कल शाम को। कल शाम को? थोड़ा सा उनका आना पोस्टपोन नहीं कर सकते क्या? क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पर नहीं है आजकल। देखिए, आपके डैडी को अगर बहू पसंद आ गई ना, हाँ। तो अपनी सारी जायदाद आपके नाम करने वाले हैं। कितनी जायदाद होगी यार? 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़? ठीक है, मैं आज ही अपनी वाइफ को फोन करता हूँ, वो जरूर आएगी। नहीं देव, मैं नहीं आ सकती। डॉल, देखो मेरे जर्नैल पापा की जिंदगी और मौत का सवाल है। उनकी मौत का मुझे कुछ वो नहीं है, क्योंकि एक बार पहले मैं उनकी मौत का गम मना चुका हूँ। लेकिन डॉल, उससे बढ़कर मेरी जिंदगी का सवाल है। डॉल, 2 करोड़ रुपया है, 2 करोड़। 2 करोड़? फिर तो मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं डॉल, वो कल शाम को आ रहे हैं। You have to come means you have to come। लेकिन फिर तो मुझे नेक्स्ट फ्लाइट कैच करनी पड़ेगी। ऑलराइट देन, मैं मिस्टर इवन हीलबर्ग जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ। वेरी गुड। ओके, मैं जा रहा हूँ। डैडी, आज आप मेरे लिए क्या लाओगे? छड़ी लाऊंगा, छड़ी। नहीं, मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो आपके डैडी आपके लिए लाते थे। अबे तू चुप रहना, सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खा रहा है? चल जा अंदर, जा। अरे क्यों उसके पीछे पड़े हो? अरे बात बोलने लगा ये। अच्छा, अभी रहने दो, तुम निकलो, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। हाँ। चिंटू, चलो डैडी को टाटा करो। है, मैं इनको टाटा नहीं करता। अरे ऐसा नहीं बोलते, वो नाराज हो जाएंगे। होने दो, आप मेरे लिए नए डैडी लागे। देखा कोकी क्या बोल रहा है? तू जानता है तू क्या बोल रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ क्या बोल रहा हूँ। अरे केशव, क्या? ये बाल हाथ में क्यों नहीं आते? तुझे दूसरा बाप चाहिए ना? केशव, इडियट। चुप करो एकदम। उस बेचारे को क्या मालूम कि अपने देश में एक जन्म में सिर्फ एक ही डैडी मिलते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और सुनो, आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। क्यों? अरे ऑडिट चल रहा है। मुझे बताया था। ओके, तुम एक काम करना, खाना खा के सो जाना। हाँ। और उस दिलरुबा के बच्चे को मेरी गैरहाजिरी में घर में आने मत देना। वो क्यों तुम्हारी गैर हाजिरी में आने लगे? आजकल वो खुला छुटा हुआ है। प्रेमा जी भी घर पर नहीं है और सपना जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अपना दिल बहलाने के लिए वो जरूर कोई जगह ढूंढ रहा होगा। चुप करो, कुछ भी बकते रहते हो। गुड मॉर्निंग कोकी जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग कोकी जी। देखा, आ गया। हाँ, लेकिन तुम्हारी गैर हाजिरी में नहीं आए हैं। क्यों दिलरुबा, क्या काम है? मुझे इनसे थोड़ा पर्सनल काम है। अच्छा, मुझसे तो आपको कभी काम ही नहीं रहता, हमेशा मेरी बीवी से ही रहता है। केशु, अब तुम निकलो, तुम्हें देर हो रही है। ठीक है। देखो चिंटू बेटे, मेरे दोस्त, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हाँ? वो घर की बात थी बेटे। हाँ? और दिलरुबा पर नजर रखना, वरना तुम्हें सचमुच दूसरा डैडी मिल जाएगा। केशु, तुम जाओ, कुछ भी बकते रहते हो। ओके, जाओ, निपटा लो अपना काम। जी जाओ। अरे क्या? दिलरुबा जी, आप केशु की बात का बुरा नहीं मानना। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी आपसे कुछ
ऐसा ही काम था। मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ। आप ना मेरी ना पत्नी बन जाओ। क्या? सिर्फ एक दिन के लिए। आप होश में तो है? नहीं नहीं, मैं होश में हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। अरे कोकी जी कमाल है, सुनिए तो सही। मैं आपको इस काम के 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप नहीं समझ रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। फिर वही बात बोल रहे हैं। कोकी जी जो मैं समझा रहा हूँ समझ तो लीजिए ना। अच्छा बाबा समझाइए जो समझाना है। डिटेल में समझाऊं कि शॉर्टकट में? शॉर्टकट में। हाँ, आयशा में ये शॉर्टकट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। हाँ। मैं डिटेल में समझाता हूं। डिटेल में ही बताइए। आज शाम को मेरे डैडी आ रहे हैं। अच्छा, अरे लेकिन आपने तो कहा था कि आपके डैडी गुजर गए हैं। वो गुजर गए थे, जो गुजरा था वो भी डैडी था लेकिन किसी और का था। ये मेरा है। आप आगे बताइए। हाँ, तो आज शाम को आ रहे हैं अपनी बहू का पहली बार मुंह देखने के लिए। अच्छा, हाँ। अरे तो बुलाइए ना प्रेमा जी को। मैंने उसको फोन किया था लेकिन वापस उसका फोन आया है। क्या? उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं हवाई जहाज बनकर उनको लेकर आऊं? नहीं, आप 1 लाख रुपए लो और मेरी पत्नी बन जाओ। दिलरुबा जी, देखिए अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मेरे डैडी को अटैक आ जाएगा। वो हार्ट पेशेंट हैं और उससे भी बड़ा नुकसान मेरा हो जाएगा, 2 करोड़ का। ओके, बताइए मुझे क्या करना है? आपको मेरी बीवी बनना है। आप एक काम कीजिए, आइए मैं आपको समझाता हूँ। दूर से जी चलिए। मुझे नए डैडी मिल गए। ऑडिट कंटाल गया मैं। गोखले कंटाल। अरे ये तो क्या कर रहा है गोखले? ये सारे काम के पेपर्स हैं। छोड़ दे यार, काम करने से किसका भला होने वाला है? ये बात है। ओके गोखले, पता नहीं किस इडियट ने ऑडिट की खोज की है। इडियट नहीं केशव, जरूर कोई अक्लमंद आदमी होगा। हाँ, क्योंकि वो जानता था हाँ। कि दुनिया में काम करने वाले कम और कामचोर ज्यादा है। गोखले, हम दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अरे केशव यार, शर्मा साहब के हिसाब से हम लोग कामचोर हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। काम चोर, काम कर रहे हो कि बातें कर रहे हो? नहीं सर, हम काम के बारे में बातें कर रहे हैं। नहीं बातें नहीं, काम करो। देखते नहीं कंपनी के ऑडिट वाले छाती पर बैठे हुए हैं। चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाने से क्या हुआ? हमारी अच्छी रिपोर्ट लिखेंगे। चलो डू योर वर्क। ओके सर। हाँ शर्मा साहब, क्या है? मेरी सास आने वाली है। अच्छा कब आ रही है? मैं आज जल्दी घर जाना चाहता हूँ। नहीं, जब तक ऑडिट खत्म नहीं होता कोई नहीं जाएगा। चाहे ससुर है, चाहे सास, चाहे माँ, चाहे बाप, केवल काम करो, काम करो। सर ये लीजिए सर, काम हो गया सर। ये क्या था काम? ये लीजिए, पूरा लीजिए सर। तू भी आओ आओ मेजर साहब, आ माऊली। मेजर नहीं, कर्नल बोल। लेकिन तू आर्मी में था जब तो मेजर था। ये कर्नल का प्रमोशन तेरे को कब मिला है? रिटायर होने के बाद मिला। भाई मोड़, तेज चल। डैडी पेरी प्रणाम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। इतनी तौन निकला, झुककर प्रणाम करने की कोशिश करते हो? वर्जिश वगैरह करते हो या नहीं? करता हूँ ना डैड, कभी कभी डंबल शंबल मार लेता हूँ। पेट की करो, पेट की करो। आइए ना डैडी, बैठिए बैठिए। आपके जिंदा होने की मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे फोटो पर तुमने हार चढ़ा दिया। नहीं, जब आप नहीं आए तो फिर हार तो मैंने हार मान के चढ़ाया ना। ठीक है, मैं अपनी बहू को देखने के लिए आया हूँ। कहाँ है वो? इतनी जल्दी क्या? दिखाता हूँ। जल्दी क्या है? गए 10 साल से बहू की शक्ल देखने के लिए तरस रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या पता है कि 10 साल से आप हैं। मैं समझा कि 10 साल पहले आप रियली वो नहीं थे। यू नो उनकी याददाश्त खो गई थी। यू नो एमनेसिया। सही बोल रहा है ये एडवोकेट रस्सी वाला। रस्सी वाला नहीं, यू नो फांसी वाला। एक ही बात है यार, फांसी रस्सी से ही देते हैं ना। राइट। डैड आप क्या लेंगे, चाय कॉफी या ठंडा? मैं चाय कॉफी कुछ नहीं लूंगा। चाय कॉफी कौन बनाएगा? तुम बनाओगे? नहीं, वो बनाएगी ना। वो बनाएगी? वो है कहाँ? बुलाओ उससे बाहर। क्या कर रही है अंदर? वो सस्पेंस मूवी बना रही है। हाँ बुलाओ, कह दो कि उसके ससुर यहाँ है। कॉल हर आउट, आई वांट टू सी हर राइट अवे। अरे ये ढोल कहाँ बज रहे हैं? ये ढोल नहीं बज रहे हैं, ये तो आपके डैडी के दिल की धड़कनें बज रही है। यू नो 2-4 ऑपरेशन होने के बाद में उनके दिल की धड़कनें जोरों से सुनाई देने लगी है। राइट,
डॉक्टर ने ऑपरेशन करके पेसमेकर बिठाया है। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि नॉइस मेकर बिठाया है। मैं तुम्हारी बेतु की बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं अपनी बहू की शक्ल देखने के लिए आया हूँ। बुलाओ उसे। जी एक मिनट। को डॉल। क्या बोला? नहीं, डॉल को बुला रहा हूँ ना। डॉल को बुला रहा हूँ। डॉल। हो, हटो, मुझे बहू को देखने दो। बहू। ये आवाज कहाँ से आ रही है? डॉल, वो क्या है कि डैड ने ना अपनी छाती में एक पेस मेकर फिट किया है। हाँ, जब भी उनको बहुत खुशी या ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो उनके दिल की धड़कनें ढोल के माफिक बढ़ने लगती है। आओ आओ बहू आओ। नहीं, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, चिन्नू। जी, चिन्नू? चिन्नू, मैं इसे प्यार से चिन्नू कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये पैदा हो तो मुझे बहुत चूना लगा था। चिन्नू, तुम्हारी बीवी सच्ची डॉल है। डैड, इसका असली नाम है प्रेमा शालिनी। डॉल तो सिर्फ मैं प्यार से बुलाता हूँ। नहीं, वाकई में वो डॉल है। आपके आशीर्वाद है डैडी। देखो बेटी में तहजीब भी कितनी है। आपके आशीर्वाद है डैडी। तुम्हारी माँ की तरह नहीं है वो। आपके आशीर्वाद है डैड। डैड, अब हर बात में माँ को क्यों लपेटते हो? डॉल, एक काम करो, डैडी के लिए कुछ ठंडा गरम लेके आओ। हाँ, डैडी आप क्या लेंगे? हम चाय पियेंगे। ठंडा या गरम? अब कैसे भी पिला दो बेटा, हम तुम्हारे हाथ से जहर भी पी लेंगे। जहर भी पी लेंगे? चूहे वाला या कॉकरोच वाला? डैड रिलैक्स। आपको क्या है? आप तो ना चूहे ना कॉकरोच, आप तो शेर हैं, शेर। मैं शेर हूँ, शेर। आपके आशीर्वाद है डैड। अच्छा बेटा चुन्नू बताओ, तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं? डैड, अभी तो इतने ही बाल बच्चे हैं। गधे बच्चे। गधे के बच्चे? डैडी, बच्चा तो एक भी नहीं हुआ है। आपके आशीर्वाद है डैड। मम्मी। हाँ, एक मिनट। एक मिनट। डैडी का फोन आया है। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम जाओ। ए जी, तुम जरा डैडी को घर दिखाओ, तब तक मैं होके आती हूँ। होके? आपके आशीर्वाद है डैड। होके। चुन्नू जी। ये क्या लफड़ा है? लफड़ा नहीं है, वो बच्चा है। किसका बच्चा है? हमारा ही समझिए। तुमने तो अभी कहा तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। डैड, मेरी भी कभी कभी आपकी तरह याददाश्त चली जाती है। मुझे भी वो चिंपैंजिया हो जाता है। नो। एमनेसिया, यू नो। एक ही बात। चलो अब घर दिखाओ। घर क्या देखना है? घर तो बड़ा सिंपल है। ये राइट साइड की वॉल है, ये लेफ्ट साइड की वॉल है, ये छत है। ये छत है? मतलब ये नीचे वाले की छत है ना, और ये हमारी छत है। हाँ करेक्ट बेटा, करेक्ट। बाथरूम इस तरफ है। जल्दी आओ। चिंटू, तू दिलरुबा जी के यहाँ मत आया करना। हेलो कोकी, मैं केशव बोल रहा हूँ। कौन केशव? और कौन केशव? तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पहचानती? सॉरी केशव, बोलो क्या बात है? कहाँ गई थी तुम? मैं कहाँ गई थी? हाँ, मैं सोने गई थी, मैं सो रही थी। बोलो किस लिए फोन किया? देखो, आज मैं जरा बिजी हूँ, मैं रात भर कर नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, क्यों केशव, क्यों? अरे कहा तो सही, मैं बिजी हूँ। तुम फोन पे भी मुझे डांटते रहते हो। अच्छा, मत आना। क्या? हाँ, और फोन भी नहीं करना। फोन भी नहीं करना? मैं सो रही हूँ केशव। सुना तुमने, मुझे कितनी बड़ी जमाई आ गई थी। कितना सोती है। सर, फोन रखो। मुझे घर जाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है। अरे क्यों? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? वो तो वहां जाके पता चलेगा ना। तू ऊपर मत आना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, कोकी कहाँ है? ये गंगा, मुझे पहचाना नहीं? कोकी, क्या तुम भी गंगा? अरे मजाक किया गंगा मौसी, लेकिन बताओ ना मैं कैसे लग रही हूँ? अरे तुम तो एकदम फिल्म वाली लग रही हो। है ना? वही रोल कर रही हूँ मैं। क्या मतलब? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम एक काम करो ना, जरा चिंटू पर ध्यान रखो। और हमारे बेडरूम में जाकर आराम करो। अच्छा। तो मैं चलूं? लेकिन कोकी, कुछ लोचा तो नहीं हो जाएगा ना? अरे कुछ लोचा नहीं होगा, अपुन है ना। चलो गंजेस, मैं जा रही हूँ आपके आशीर्वाद से। बाय। कुछ खाने को है? मेरे लिए, आपके लिए नहीं। नहीं है? ले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ बेडरूम में, तुम यहाँ सब ध्यान रखना। ओके? हाँ। वाह चिन्नू, हम खुश हुए। मार्वेलस, ब्यूटीफुल।
तुम्हारी बीवी खूबसूरत जी। है, तुम्हारा घर खूबसूरत है, और तुम्हारा बेटा वो तो वैसे ही है जैसे बचपन में तुम थे। देखो खुशी से मेरा पेसमेकर कैसे धड़क रहा है। इजी 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 डैड, इजी इजी। ए जी, मैं आ गई आपके आशीर्वाद से। अरे बहू तुम कहाँ गई थी इतनी देर से? वो पड़ोस में इनके दोस्त का फोन आया था ना, वो लेने गई थी आपके आशीर्वाद से। क्या कहा मेरे दोस्त केशव कुलकर्णी ने? कहा है कि वो आज लेट आएंगे। थैंक गॉड। आने दो उसे लेट, लेकिन बहू तुम जल्दी से बढ़िया खाना लगाओ, जोरों की भूख लगी है। एक्सक्यूज मी मेजर साहब। सॉरी सॉरी कर्नल साहब, मैं अभी आपकी इजाजत चाहूंगा। अरे रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? नहीं, मुझे मेरे क्लाइंट से फीस वसूल करने के लिए जाना है। कल वसूल कर लो ना। नो, कल नहीं वसूल कर सकता। क्यों? क्योंकि आज उसको फांसी लगने वाली है, यू नो, और ये मेरा ही केस है। नहीं, फिर देन यू मस्ट गो। आओ, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। बहू मैं होके आता हूँ। ओके। दिलरुबा जी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अभी अभी केशु का फोन था। हाँ तो फोन ही आया ना, वो खुद तो नहीं आया ना। लेकिन आप जानते हैं ना वो कितने शक्की मिजाज का है। मैं तो जा रही हूँ बाबा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो जो मेरे डैडी है ना, उनका तबला फट जाएगा। आई मीन पेसमेकर अंदर ही फूट जाएगा। अरे लेकिन और कितनी देर ये नाटक जारी रखना होगा? बस आज शाम को डिनर तक, तब तक मैं उनको यहाँ से भेज दूंगा। हाँ, और तब तक केशु आ गया तो उससे पहले आप चले जाना। अच्छा। अरे ए चिंटू, ये तू क्या खेल रहा है? चेस इतना भी नहीं मालूम। अच्छा इसे चेस कहते हैं? वेरी गुड बेटे। चलो हमारे खानदान में कोई तो चेस खेल सकता है। डैडी आप आज नहीं आने वाले थे ना? हाँ लेकिन आ गया। चल ये बता तेरी मम्मी कहाँ है? अरे क्या मेरी तरह अबा कबा कर रहा है? बता तेरी मम्मी कहाँ है, बता। मरना मत। अब बता। मम्मी कहाँ है? अंदर है। अंदर है? कोकी, अरे सोई क्यों? ओह मैं समझ गया डार्लिंग, मैंने तुम पर शक किया इसलिए तुम मुझसे रूठ गई हो ना। आई एम सॉरी डार्लिंग, आइंदा तुम पर शक नहीं करूंगा। चलो अब उठ जाओ। अरे उठो, मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ, कुछ चाय वाय बनाओ। अरे उठो उठो। कोकी तुम्हारी कसम मैं तुम पर शक नहीं करूंगा बस। ये क्या तुम्हारा गला इतना बड़ा क्यों हो गया? उस मनहूस गंगा ने तुम्हें कोई जड़ी बूटी तो नहीं खिलाई? अरे उठो कोकी, कोकी। इतना पसीना और तुम कंबल ओढ़कर सोई हुई है। उठो उठो, अरे उठो। ओ कोकी आई एम सॉरी। अरे तुम्हें तो बुखार है। ओह नो, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं अभी आया डॉक्टर को बुला के। हाँ तुम लेटी रहो, ओके? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? डैड ये लास्ट है बस। सुनो, जी। हम खुश हुए, तुम्हारा जवाब नहीं। क्यों? तुम्हारे और बहू के बारे में हमने बहुत कुछ बुरा भला सुना था। क्या सुना था? यही कि तुम्हारी बीवी फिल्मों में काम करती है और शूटिंग के बहाने घर के बाहर रहती है और घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ सब कुछ उल्टा है। तुम्हारी बीवी काम कर रही है और तुम आराम कर रहे हो। डैड क्या है, लोग कुछ तो कहेंगे ना, जितने मुंह उतनी बातें। डैड मेरी बीवी तो मेरी मुट्ठी में है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन हमने ये भी सुना था कि प्रेमा शालिनी कुछ कपड़े भी नहीं पहनती। किसने कहा आपको? नहीं मतलब वही फैशनेबल कपड़े पहने रखती है, लिपस्टिक लगाती है। डैड वो धंधा ऐसा है ना, आई मीन लाइन ऐसी है तो पब्लिक की डिमांड है, करना पड़ता है। सही है। बट लिसन जी। मैं कुछ तुम्हें कहना चाहता हूँ। जी। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे और बहू के नाम करना चाहता हूँ। अच्छा इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। बहू को बुलाओ। जी बहू, बहू। ओए, क्या हुआ? अपनी बीवी को बहू करके क्यों बुला रहे हो? सॉरी डैड, मैं जरा एक्साइट हो गया था। प्रेमा जी आई जी जी बहू जी। मेरी एक बात सुनो। देखो हमने इरादा कर लिया, हमारी सारी जायदाद है, करोड़ों की जायदाद है, तुम दोनों के नाम करना चाहता हूँ। कब कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है, पैरों को हाथ लगाओ, मेरे नहीं। दिलरुबा जी, दिलरुबा जी आप किसी अच्छे से डॉक्टर को जानते हैं क्या? है कोकी की तबीयत जरा खराब है। अच्छा खराब है? ओह आपके घर में मेहमान आया है। ओए, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं चुन्नू का बाप हूँ। चुन्नू? कौन चुन्नू? चुन्नू। ओह आप इनके बाप हैं, लेकिन लगते तो नहीं है। और ये है मेरी बहू प्रेमा। प्रेमा?
यानी प्रेमा जी हॉलीवुड से आ गई? हेलो प्रेमा जी, हाउ आर यू? कोकी तुम? कोकी? कौन कोकी? अरे तुम कोकी, और कौन कोकी? मैं कोकी? क्यों बे दिलरुबा के बच्चे, मेरी बीवी तेरे घर में क्या कर रही है? बोल बोल। Who the bloody hell are you? मेरी बहू को अपनी बीवी बना रहा है। अरे ये मेरी बीवी है। अरे तेरी तो मारना मत वरना मुझे खींच लो अभी। एक्सक्यूज मी भाई साहब। भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं कोकी नहीं हूँ, मैं प्रेमा हूँ। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। हॉलीवुड जाकर आदमी इतना बदल जाता है क्या? क्या है, आप तो जानते हैं कि मैं कोकी जी को कितना लाइक करता हूँ, तो इस बात से तंग आकर डॉल ने कोकी जी की तरह लगने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। Hello, Bill darling. I'm back. हेलो। Oh, ये मुच्छर कौन है? Oh, sorry, real है। Hello, केक जी। हेलो। कोकी जी, आपने बाल काट लिए हैं। How nice she looks. कोकी के को व्हाट इज ऑल दिस? चुन्नो, क्या हो रहा है ये? बहू समझाओ मुझे। Oh, ये आपकी बहू है। इसका मतलब आप केकू जी के डैडी हैं। Hello, डैडी जी। मैं केशव जी का डैडी नहीं हूँ, मैं चुन्नू का डैडी हूँ। Who's Chinnu? डॉल, मैं तुम्हें बताना भूल गया, चुन्नू मेरा निकनेम है और ये जर्नैल पापा है लुधियाने वाले। शादी के टाइम पे मैं तुम्हारे इंट्रो कराना भूल गया था। और चुन्नू, ये भूतनी कौन है? ये आपकी बहू है, प्रेमा। ये प्रेमा है? Hello, ससुर जी। Good morning, Dillu. ढिल्लू? Yeah, my darling Dilruba Dillu. डार्लिंग ढिल्लू, गुड। मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है? ब्रेकफास्ट? यानी कि ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा? Of course, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। देखिए मैडम, मेहमान और मच्छी 3 दिन में बासी हो जाते हैं, लेकिन आपको तो यहाँ आके 1 हफ्ता हो चुका है। What? Yes. मैं अभी डॉल को फोन कर। अच्छा, डोंट क्राई। करता हूँ। I thought के डॉल के जाने के बाद मुझे ये सब से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन You know what doll told me? What? डॉल ने मुझसे कहा था, जुलू की कोई अच्छी आदत छूटनी नहीं चाहिए। Really? हाँ। She said, see to it. जुलू का कोई अच्छा आदत नहीं छूटना चाहिए। Now you also see to it. मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। क्या? Now you see one by one. अच्छी आदत, अच्छी। Okay. अरे, ये क्या? ये डॉल के सारे कपड़े बाहर कैसे आ गए? मैंने निकाले हैं। वार्डरोब में मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे थे ना, इसलिए। तो इसका मतलब डॉल के कपड़े निकाल के बाहर रख दो। वैसे भी डॉल इन कपड़ों का अब क्या करेगी? वो तो अमेरिका में जाकर नए कपड़े रोज पहनती हो। वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉल के कपड़े निकाल के बाहर फेंक दो। नहीं, फेंको नहीं, बेच दो। बेच दो? हाँ, अमेरिका में बड़े स्टार्स, बड़े एक्टर्स के पुराने कपड़े बेचते हैं, ऑक्शन नीलाम कर देते हैं। मैडम, वो अमेरिका है, ये इंडिया है। यहाँ पर पुराने कपड़े बेचे नहीं जाते, दान दिए जाते हैं। हाँ, जब भूचाल हो, फूका हो, सूखा हो और एक ना एक कंडीशन तो रोज ही होती है। Do you know something? What? अमेरिका में मैरिलिन मोनरो के पुराने कपड़े लाखों डॉलर्स में बेचे गए थे। वो मैरिलिन मोनरो थी, और ये जो है ना, ये जिसके कपड़े हैं, ये है प्रेमा डोंद्रो क्या नाम? शालिनी। जरा भूल गया, कंफ्यूज हो गया। ओके, लेकिन इसके कपड़े लेगा कौन? दुनिया में पागलों का कमी नहीं है। अच्छा। हेलो दिलरुबा जी। हेलो, मैं यहाँ हूँ। हेलो दिलरुबा जी। हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे अभी। अच्छा? यही है वो पागल, मतलब बहुत बड़ा डॉल का फैन है। हम पंछी एक डॉल के। आपको तो डॉल की बहुत याद आती होगी। बहुत याद आती है। लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, एक मॉडल हूँ, अपने फैंस की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। Do you know something?
मेरे एक फैन ने अपने ड्राइंग रूम में मेरा एक रुमाल फ्रेम करके लगा के रखा है। वेरी गुड वेरी गुड। आपके पास दूसरा रुमाल है? यार तू आदमी है क्या है? उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जहाँ देखो वहीं शुरू हो जाता तू। यार मैं तो सिर्फ एक रुमाल मांग रहा हूँ। लेकिन आप तो डॉल के फैन हैं। लेकिन क्या करूँ, वो फैन तो चला गया ना हॉलीवुड। मेरा मतलब ये डॉल तो चली गई ना। डॉल तो चली गई, लेकिन अपना रुमाल यहाँ छोड़ गई। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। फ्री में नहीं। फ्री में नहीं। ऑलराइट, ये लीजिए 5 रुपए। 5 रुपए? अबे रास्ते का माल समझ रखा है क्या? तो फिर कहाँ का माल है? Hey, 200 rupees। 200 रुपीस, 200 रुपए? लेकिन 200 रुपए में तो चद्दर आ जाएगी। चद्दर? सुनिए कितना अच्छा परफ्यूम है। सुनिए। तेरे को मालूम है जापान का लुड़कू कंपनी का परफ्यूम वापरती थी 5000 रुपए का। लुड़कू कंपनी का परफ्यूम वापरती थी? हाँ, अच्छा वेरी गुड। 2 बार भी स्प्रे मारा तो वसूल हो गया ना 200 रुपए। 200 रुपए, लेकिन बहुत महंगा है। मतलब देने का भाव। All right, 100 रुपीस। ओके डन। लुड़कू परफ्यूम वाला कहाँ गया? ये ऑलराइट, टेक इट। Thank you. लुड़कू परफ्यूम। अबे यहाँ मत लुढ़कने का, अपने घर में जाकर लुढ़को। ओके, सूंघना है? नहीं। बाय। ओके बाय। Good beginning. टोटल गलत है। टोटल गलत है या गलत टोटल है? मैं कह रहा हूँ टोटल गलत है। कंपनी को 30 लाख का मुनाफा हुआ है। स्कूल करने के बच्चे ने केवल 29 लाख बताया है, 1 लाख आ गया। उसका कहना है कि उसमें से 1 लाख आपकी जेब में गए। क्या? मैंने उसे समझा दिया सर। शर्मा साहब इतने छोटे आदमी नहीं है, डायरेक्ट 10 लाख जेब में डाल देते हैं। तुम लोग दोनों मुझे मिलकर के हथकड़ी डलवाओगे। गुड मॉर्निंग सर। बैड मॉर्निंग। 1 लाख का मुनाफा कम क्या बताया? सर गोखले ने मुझे बताया था कि 1 लाख आपने अंदर कर लिया है, इसलिए मैंने चुपचाप बुक में से 1 लाख रुपया कम कर दिया। अरे बकरो, तुम दोनों मिलकर के मेरे बच्चे में बाल भी झड़वाओगे। सर अब इसमें बचा क्या है सर? मैंने इस कंपनी का पैसा कभी नहीं खाया। तो बाहर का पैसा खाया होगा। अरे बेवकूफ हो तुम दोनों। हाँ हम बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ जरूर हैं, लेकिन आपकी तरह पैसे नहीं खाते। अरे डिसमिस कर दूंगा मैं दोनों को। लेकिन मैंने क्या किया है सर? मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ किस बात से? कि आप पैसा नहीं खाते। बेवकूफ है तू। अरे सर जी आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हम कंपनी की कमेटी को बता देंगे। क्या बता दोगे? कि आप पैसे नहीं खाते। चलो चल यहाँ से। 1 घंटे के भीतर पूरा हिसाब ठीक करके लाओ, वरना मैं तुम दोनों को वो कर दूंगा। क्या? डिसमिस। और क्या? ओके सर। अरे ये रुमाल क्यों सूंघ रहे तुम? सर ये रुमाल ही कुछ ऐसा है, बार बार सूंघने को जी करता है। आप भी सूंघ कर देखिए सर। ये क्या? इस रुमाल को आपने इतनी जोर से पटक दिया? अरे ये प्रेमा शालिनी का रुमाल है। अरे हाथ नहीं लगाना रुमाल को। लेकिन हाथ नहीं लगाना रुमाल को। तुम जैसे लोग कंपनी में होंगे तो हाथ नहीं लगाना रुमाल को। चलो केशव, चलो यार भूल जाओ इस रुमाल अरे को। क्या भूल जाओ? मैंने दिलरुबा के बच्चे को इस रुमाल के 100 रुपए दिए हैं। अरे हाथ नहीं लगाना। मैं समझा दो चलो। Get out! प्रेमा जी, you are on my table, sitting. I'm coming. हाथ नहीं लगाना इस रुमाल को। अरे कौन लगा रहा है भाई? लेगा। अरे रुमाल भी लगा। प्रेमा जी। ओम विष्णाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम प्रेमाय नमः, ओम सपनाय नमः, ओम हुस्नाय नमः। हुस्न के पुजारी, तुम्हारी ये तपश्चर्या देखकर ऊपर इंद्र का आसन भी हिलने लगेगा। कोकी क्यों सुबह सुबह मेरा सर खा रही हो? शांति से भगवान का नाम तो लेने दो। बालकनी में खड़े होके किस भगवान का तुम नाम ले रहे हो मैं सब जानती हूँ। अरे लेकिन प्रेमा जी तो हॉलीवुड चली गई है। लेकिन वो सपना आई है ना उसके बदले में। शिव 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 शिव, मुझे लगता है सन्यास लेकर जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में तुम क्यों जाने लगे? तुम तो हम दोनों को भेजोगे। हाँ वहाँ के जानवरों की चिंता ना होती तो वो भी कर लेता। अच्छा तो तुम्हें वहाँ के जानवरों की चिंता है, हमारी नहीं है। ओफो कोकी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना। मुझे कपड़े चाहिए। कपड़े? हाँ दिवाली नजदीक आ रही है, ना मेरे पास ढंग के कपड़े ना चिंटू के पास। अच्छा क्यों झूठ बोल रही हो कोकी? मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ चिंटू, चिंटू। आया मम्मी। क्या है मम्मी? जरा डैडी को तुम्हारे कपड़े दिखाना। रहने दो, रो पड़ेंगे। अरे क्या रो पड़ेंगे, इतने अच्छे कपड़े तो पहने। अच्छा ये देखो। अरे कोकी ये तो आजकल का लेटेस्ट स्टाइल है, कॉलेज स्टूडेंट वाला। क्या लेटेस्ट स्टाइल है? ये आलम है हम दोनों के कपड़ों का। अरे लेकिन तुमने तो अच्छी साड़ी पहनी है। अच्छा मम्मी जरा घूमो तो। नहीं, ठीक है साड़ी अच्छी है। चलो जाओ, चलो चलो चलो। ये साड़ी गंगा मौसी की है।
ओ, गंगा मौसी की है, इसलिए आज गंगा घर से बाहर नहीं निकली। तुम बकवास मत करो, मुझे पैसे दे दो कपड़ों के लिए। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो दिवाली कैसे मनाओगे? और दिवाली तुम गंगा मौसी के सहारे मना लेना। अरे मेरे पास रुमाल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। कोकी, कोकी। ये लो, आ गई दिवाली की जगह पर दिवाला आ गया। चुप कर दिवाला। कोकी, तुम्हें पता है वो दिलरुबा है ना, वो अगले संडे को अपनी बीवी के कपड़ों की नीलामी कर रहा है। हाँ? हाँ। प्रेमा जी के कपड़ों की नीलामी? हाँ तो भाई और बहनों, आज प्रेमा जी के कपड़ों की नीलामी में कमाल है। लॉट है, लॉट है, लॉट है। पूरा का पूरा लॉट है, पूरा फायदा उठाइए। तो लॉट का पहला आइटम देखिए। ये वो टॉप है जो प्रेमा जी ने फिल्म चुपती जवानी में पहना था। आज भी ये चुभेगा आपको और उस फिल्म की याद दिलाएगा। ये फिल्म आधे में बंद हो गई थी भाइयों, इसलिए ये माल एकदम ब्रांड न्यू है, पेटी पैक है। सिर्फ 500 रुपए। आप तो प्रेमा जी के फैन है। चुपती जवानी, come on। ओके, मैं उठाता हूँ 500 रुपए में। आज ही मुझे पगार मिली है, मैं उठाता हूँ। वेरी गुड। 500 रुपए एक, 500 रुपए दो, 550 रुपए। Yes। 550। कम ऑन। केशव जी 550 रुपए एक, 550 रुपए दो, 600 रुपए। Yes, 600 रुपए, 600 रुपए। 600 रुपए एक, 600 रुपए दो, 600 रुपए तीन। केशव, बधाई केशव। थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखिए भाई और बहनों, अगला आइटम देखिए। या ये वो मिडी है जो प्रेमा जी ने फिल्म शादी और बर्बादी में पहनी थी। बर्बादी वाले सीन में एकदम ब्रांड न्यू है। इसके बटन देखिए, गोल्ड प्लेटेड बटन है, गोल्ड प्लेटेड। सोने के बटन है केशव। सिर्फ 1000 रुपए में। Come on, केशव जी, gold। ओके, मैं उठाता हूँ 1000 रुपए में। वेरी गुड। ओके 1001। अरे यार, फिर से बोली क्यों लगा रहा है? एक बार तो कहा मैं उठाता हूँ। देखिए भाई साहब, ये नीलामी हो रही है, हर आदमी को पूरा चांस मिलना चाहिए। We are very fair people. Come on, केशव जी। 1001 Gold। 1002 1500 1501 1502 2000 Very good, केशव जी। 3000 3001 3003 रुपए। 3000 3.5 शादी के समय 3004 रुपए। 3000 पौने 5 3005 रुपए 55 पैसे। पैसे लगता है इनके पास चिल्लड़ बहुत है। चिल्लड़? हाँ, कोई बात नहीं। और कोई है? नहीं है। ये ड्रेस इनकी होगी। केशव जी। हाँ तो भाई और बहनों, मौके का फायदा उठाइए। लॉट है। एंड ये देखिए अगला आइटम, ये वो मिनी है जो प्रेमा जी ने फिल्म अमीर भिखारन में पहनी थी। इसको पहनने के बाद वो अमीर हो गई और हॉलीवुड चली गई और प्रोड्यूसर बेचारा भिखारी बन गया, अपने गांव लौट गया। कीमत सिर्फ 6000 रुपए। केशव जी, और आप तो बेहोश हो गए। कोई बात नहीं, ये खुशी के मारे बेहोश हो गए हैं। मैं इनकी तरफ से बोली लगाता हूँ, इनके पैसे और सारे कपड़े इनके नाम कर दीजिए। सारे कपड़े? ओके, ऑल क्लोथ्स केशव जी। 3 cheers to केशव जी। केशव, क्या हुआ? बॉस, मैं कहाँ हूँ? तुम्हारी नीलामी हो गई। कैसे? अरे कैसी क्या? प्रेमा जी के कपड़े तुमने लिए, लेकिन मेरे पैसे कहाँ गए? अरे प्रेमा जी के कपड़े के पैसे हैं भाई। सारे पैसे गए? अरे क्या हुआ? तो मेरे 15000 गए। केशव, क्या हुआ? केशव। मम्मी, डैडी आज कहाँ गए हैं? वो शायद आज हमारे लिए कपड़े लाने गए हैं। अच्छा, तो आज हमें बहुत तंग या ढीले कपड़े मिलेंगे। कोकी मैं आ गया। अरे ये क्या है? अरे तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ कोकी। सच? और मेरे लिए? तेरे लिए कल लाऊंगा। जहाँ मैं गया था वहाँ सिर्फ औरतों के कपड़े मिल रहे थे, समझे? और ये क्या, इस पोछे से क्या कर रहे हो तुम? ये पोछा नहीं है, ये मेरी फटी हुई शर्ट है। ठीक है, जाओ। कल तुम्हारे लिए लाएंगे। हाँ। ये देखो कोकी, कितने अच्छे कपड़े लाए। एक मिनट। It's all right. एक नीचे गिर गया, देखो। नहीं, ठीक है। कितने अच्छे कपड़े हैं ये। देखो ना कोकी। कल जब मैं ये पहन कर निकलूंगी ना घूमने के लिए, तो लोग तो कहेंगे प्रेमा शालिनी जा रही है। तुम सच कह रही हो कोकी। लेकिन इसमें लेबल क्यों नहीं है? वो लॉट है ना। लॉट बोले मतलब तो? वो डायरेक्ट होलसेल से उठाया हुआ माल है, डायरेक्ट कंपनी से उठाया हुआ है। कौन सी कंपनी है? वो सपना हार्डवेयर मार्ट है ना। हार्डवेयर? मतलब सपना होशियारी मार्ट है ना, वहाँ से उठाया हुआ है। और कहाँ है ये कंपनी? जू में है। तुम
ऑल द वे जुहू गए थे? यस कोकी, तुम्हारे लिए। कितने अच्छे हो तुम। यस कोकी। और सुनो कोकी, हाँ? मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाया हूँ। वो गंगा मौसी को मत बताना। क्यों? अरे उसकी नजर लग जाएगी। अरे कुछ नहीं लगती नजर। मैं भी उसे दिखा देना चाहती हूँ कि मेरा पति कितना अच्छा है। कोकी, कोकी। मारे गए, आ गई मुसीबत। गंगा मौसी, अच्छा हुआ तुम बिल्कुल वक्त पर आ गई। ये देखो केशु मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाया है। अरे वाह, ये तो देखो बहुत ही सुंदर। ये कहाँ से लाया ये सब? वो जुहू में कोई आ रही है। गंगा जी आपको कोई बुला रहा है। कहाँ से लाया? अरे जुहू में कोई होजेरी अरे मार। भाई आ रही है ना। ये गंगा जी को बुला रहा है। बुला देगा क्या? क्यों नाटक कर रहे हो? कोई नहीं बुला रहा है, तू अपनी बात कर। हाँ, मैं क्या कह रही थी, जुहू में ना कोई होजेरी मार्ट है, वहाँ से पूरे के पूरे कपड़े उठा कर लाया है। हाँ। कौन सा होजेरी मार्ट? वो उसका नाम नहीं क्या बात है केशु, क्यों उसे तंग कर रहे हो? तुम जाओ ना अंदर जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं गंगा मौसी को सारे कपड़े दिखाती हूँ। अरे हाँ, सपना होजेरी मार्ट। सपना? अरे सपना तो अपने वो दिलरुबा वाला। जो झूठ बोले कौवा काटे, काली गंगा से डरियो। क्या बात है केशु, तुम तो गंगा मौसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो। कैसे बोलने देगा? बोलने देगा तो उसकी पोल नहीं खुल जाएगी। कैसी पोल? अरे ये सारे कपड़े वो नीलाम में से उठा के लाया है। नीलाम? हाँ, तुम्हें याद है प्रेमा शालिनी के पुराने कपड़ों की नीलाम की थी दिलरुबा ने? तो उस सपना ने ये सारे कपड़े उसे जबरदस्ती बेच दिए। ये सच है? ये सारे प्रेमा जी के कपड़े हैं? और तुम इसे उठाकर मेरे पास लेकर आए हो? उठाओ ये सारे कपड़े। लेकिन हो जाओ मेरी नजरों के सामने। लेकिन कोकी चुप हो जाओ। तुम पहन के तो देखो। क्यों पहनूं मैं ये जुना पुराना माल? हाँ, मेरे लिए नए कपड़े खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और ये गंदा माल लाने के लिए पैसे है। लेकिन कोकी चुप हो जाओ और निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ओके जा रहा हूँ मैं। लाटे गंगा तू इसे खरीदेगी? अरे लेना, अच्छा लगेगा तुझे। ओके जा रहा हूँ। 35 और 10 45 और 5 देखा हमने पुराना कपड़ा बेच के कितना पैसा कमाया। और इसमें से 15,000 तो मैंने उस पागल केकड़े की जेब में से ही निकाले। मैंने उस फूल को कैसा डैम फूल बनाया। और डैम फूल बनाने में तुम तो नंबर 1 हो। अरे सुनो, तुमने हॉलीवुड में तो बहुत नाम कमा लिया है, लेकिन अब यहाँ तुम बॉलीवुड में ट्राई क्यों नहीं करती? करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा मदद की जरूरत है। जीलू, तुम डॉल के कुछ प्रोड्यूसर से मुझको क्यों नहीं मिलवा देते? मिलवाऊंगा, लेकिन डॉल कितनी खुश होगी जब उसको मालूम पड़ेगा कि मैंने भी 2 पैसे कमाए। हेलो दिल। डॉल बेबी, हाउ आर यू? कितनी लंबी उम्र है। हाँ, कैसी हो तुम? तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। सपना कैसी है? सपना इज फाइन। हेलो डॉल, मेरी फिक्र करो, तुम्हारा हस्बैंड मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी कर रहा है। ऑफ कोर्स, हस्बैंड किसका है? बोलो कैसे फोन किया? सपना, मेरे बेडरूम में जो मेरी वार्डरोब है ना, जहाँ मेरी इतनी सारी ड्रेसेस टंगी हैं, वहाँ टॉप के शेल्फ में मेरी एक मिडी भी टंगी है। दिलरुबा से कहना डॉल, तुम्हारी वार्डरोब में कोई मिडी बिडी नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे पुराने कपड़े बेच के बहुत सारा पैसा कमाया। What? हाँ, 50,000 रुपीस। लेकिन मेरे 1.5 लाख डुबो दिए तुमने। डुबो दिए? What do you mean? सपना, मेरी उस मिडी की जेब में मेरी 1.5 लाख की हीरे की अंगूठी थी। मिडी की जेब में 1.5 लाख की हीरे की अंगूठी? ओ माँ, 1.5 लाख की हीरे की अंगूठी, मिडी, देखो। रस्ते का माल सस्ते में, मालिक का दिवाला, घिराक की दिवाली, मालिक का दिवाला, उठाओ लाटे। केशव, ये सब क्या है? अरे ये प्रेमा जी के कपड़े हैं, उठाओ। रस्ते का माल सस्ते में। कल के नीलाम में। अरे उठाओ ना, कोई तो उठाओ। मालिक का दिवाला। केशव, मुझे एक बात बता, ये कपड़े तू बेच क्यों रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानता, मैंने ये कपड़े खरीदे क्यों ये भी मैं नहीं जानता। अरे उठाओ ना भाई, कोई तो उठाओ, कभी से देख रहे हो। रस्ते का माल सस्ते में, मालिक का दिवाला, गिराक की दिवाली। कोकी जी, वो कपड़े कहाँ हैं जो मैंने कल नीलाम किए थे केशव जी को? अच्छा जिक्र किया आपने उन कपड़ों का।
मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? प्रेमा जी के कपड़े केशव को बेचने की क्या जरूरत थी? नहीं, उसमें तो खाली डॉल के 2-3 कपड़े थे, बाकी सब तो चोर बाजार से लिए हुए थे। और ऐसे चोर बाजार से खरीदे हुए कपड़े आपने केशव को 15,000 में बेच दिए। लेकिन अब मैं आपको 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। वो कपड़े मुझे लौटा दीजिए। क्यों? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहाँ है वो कपड़े? वो तो केशव लेकर गया। कहाँ? दफ्तर में बेचने के लिए। दफ्तर में बेचने? चलिए आपके लिए क्लास भाव बोलता हूँ, 1000 रुपये में उठाइए, डिस्काउंट भाव। हाँ? फिर भी महंगा है। अरे महंगा है तो इधर क्यों खड़ी है? चलो जाओ, जाओ इधर से। कहाँ से चले आते हैं, पैसे नहीं है फिर भी चले आते हैं, धंधे के टाइम में खोटी करते हैं। चलो उठाओ, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। केशव, अरे शर्मा जी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? केशव, तू गारंटेड पागल हो गया है। पागल हो गया। रस्ते का माल सस्ते में बॉस, रस्ते का माल सस्ते में। उठाओ, लॉट है, उठाओ। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कपड़े की दुकान है, क्या कर रहा है तू केशव? अरे बॉस मैं कह रहा हूँ उठाओ, मालिक का दिवाला, गिराक की दिवाली, मालिक का दिवाला। चलो ये सारे कपड़े निकाल करके मेरे केबिन में रखते, समझा ना? एक मिनट बॉस, एक मिनट। अब जाइए। रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, मालिक का दिवाला, गिराक की दिवाली। मुझे लोग बोले। हाय जीजू। अरे सोनिया। इतने सारे कपड़े आप अपनी लेडी एम्प्लॉइज को दिवाली गिफ्ट देने लाए हैं क्या? अरे भैया कुलकर्णी के हैं। अच्छा, आजकल वो ऐसे कपड़े पहनते हैं? नहीं, किसी लॉट में खरीदे हैं उसने। अच्छा। लॉट है। बॉस मेरे सारे कपड़े वापस दीजिए प्लीज। क्यों दूं? ये कुछ सेल करने की जगह है क्या? अच्छा, ये सेल पर है? ये कितने का है? सोनिया तुमसे क्या भाव लगाना, मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा बस। सच? थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए सोनिया। और कोई ड्रेस चाहिए? नहीं, अगर मुझे चाहिए तो मैं तुमसे कभी भी निकाल सकती हूँ। अरे तुम क्या कह रही हो? जानती नहीं हो थर्ड क्लास आदमी है, इसके चक्कर में मत आना। मैं ये अभी पहन लेती हूँ। हाँ यही पहनो। नहीं, यहाँ नहीं पहनना। यहाँ कहाँ पहन रही हूँ? मैं लेडीज रूम में जाके पहन रही हूँ। हाँ चलो मैं दिखाता हूँ लेडीज रूम का। दिखाएगा सामने। अच्छा। यस बॉस। तेरे बारे में एक बात बोलूं मैं तेरे को? हाँ बोलिए बॉस। तेरे जैसा वाहियात आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और मैंने भी तेरे जैसा वाहियात आदमी आज तक नहीं देखा। क्या? कल की नीलामी में आने की क्या जरूरत थी? और वो तो मैं देखने गया था कि नीलामी कैसे होती है। हाँ तो वहाँ अपना मुंह बंद करके खड़े नहीं रह सकते थे? बोलने की क्या जरूरत थी? जानते हैं आपकी वजह से दिलरुबा के बच्चे को मैंने इन कपड़ों के 15,000 रुपए चुकाए। अगर आप नहीं होते तो मैं दिलरुबा को 15 रुपए में पटा लेता। वो कपड़े कहाँ जो मैंने कल आपको चिपकाए थे? अरे ये तो पड़े हैं, लॉट है। उनमें एक मिडी थी, वो कहाँ है? मिडी? मैंने तो नहीं पहनी। मालूम है आपने नहीं पहनी, लेकिन कहाँ है? जीजू, क्या है? मैं कैसी लग रही हूँ? थर्ड क्लास। केकू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? समझ यार, बहुत अच्छी लग रही है सोनिया। थैंक यू। अरे दिलरुबा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और आप इसमें बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या कर रहा है? थैंक यू। ओके बाय फोक्स। बाय। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बाय कर रहा हूँ। अरे उसकी बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग को मार गोली। ये बता वो मिडी कहाँ है? अरे एक बार तो बताया मैंने नहीं पहनी। मुझे मालूम है तूने नहीं पहनी, तू तो पैंट पहनता है। वो मिडी कहाँ है? अरे लेकिन उस मिडी का कलर तो बताओ। कलर? वो जो लड़की आई थी ना अभी। सर उसका नाम क्या था सर? मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझे नहीं मालूम ने जो मिडी पहनी थी ना बिल्कुल वैसी ही थी। हाँ तो वही तो थी। मैंने उस लड़की को फ्री गिफ्ट में दे दी उस मिडी को। क्या? क्यों, क्या बात है? उसकी जेब में 1.5 लाख रुपए की एक हीरे की अंगूठी थी। क्या? हाँ। लॉट है। Excuse me. हम ये जानना चाहते हैं कि इस ड्रेस में कुछ है क्या? देखो, कुछ नहीं है। नहीं, जब आपने पहनी तब जेब में कुछ था क्या? हाँ, कुछ कचरा तो था। किधर है? फेंक दिया। कहाँ? कचरे के डब्बे में। कौन से डब्बे में? उधर। लॉट है। ओए, लॉट के बच्चे, कुछ मिला क्या? तेरे को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। चलो कहीं और ढूंढते हैं। हाँ चलो। लॉट है। कौन हो तुम लोग? अरे दिलरुबा जी आप? जी। और ये कौन है? ये केशव तुम? लॉट है। अरे बाबा घर में लौट आए हम लोग। ये क्या हुलिया बना रखा है तुम लोगों ने? कहाँ से आ रहे हो तुम और इतनी बदबू क्यों आ रही है? लॉट है। बात तो करने दे यार। कोकी जी, मुझे एक बात बताइए,
जो कपड़े दिए थे केशु जी को, आपने इनको घर में क्यों नहीं रखने दिए? क्यों, क्या हुआ? उनमें एक मिट्टी थी, हाँ। जिसकी जेब में एक 1.5 लाख रुपए की अंगूठी थी। जानती हो तुम्हारी वजह से कोई झाड़ू वाला लखपति बन जाएगा। आप बिल्कुल नहीं डरना, कोई झाड़ू वाला लखपति नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो लखपति मैं ही बनूंगी। वो कैसे? अंगूठी मेरे पास है। लौटे, लौटे।